आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्पायरेशन, श्वसन। रिस्पायरेशन जनरल अगर भाषा में हम लोग बोले कि रिस्पायरेशन, तो दिमाग में एक ही चीज आता है और वो क्या है? सांस लेना और छोड़ना। सांस लेना और छोड़ना जो है ये एक रिस्पायरेशन का पार्ट है। पूरे अगर प्रक्रिया देखा जाए रिस्पायरेशन का, श्वसन का, तो उसमें हम लोग सांस लेते और छोड़ते हैं। उसके अलावे जो सांस के द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन का हमारे बॉडी में कैसे यूटिलाइजेशन होता है और उसके यूटिलाइजेशन से जो हम लोग ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि ऊर्जा जो बनता है हमारे शरीर में, वो पूरा प्रक्रिया आता है रिस्पायरेशन के अंतर्गत। यानी कि रिस्पायरेशन क्या है? तो रिस्पायरेशन इज प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन, गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूटिलाइज दैट ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। दिस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन, व्हाट इज रिस्पायरेशन? तो रिस्पायरेशन is process of taking oxygen O2 and release out carbon dioxide CO2 and use of oxygen is used to produce energy. This is called respiration. Respiration ऑक्सीजन को लेना, CO2 छोड़ना और उस ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी बनना, जो प्रक्रिया है वो रिस्पायरेशन कहलाता है, श्वसन कहलाता है। अब बात आती है कि आखिर जो सांस लेते और छोड़ते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसके बेसिस पे हम रिस्पायरेशन को बोल सकते हैं कि रिस्पायरेशन जो है उसके दो स्टेज में वो प्रक्रिया होता है, 2 स्टेज में होता है रिस्पायरेशन। दो मैकेनिज्म हुआ। पहला मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग और दूसरा होता है आपका प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय द यूज of oxygen O2. So these are the 2 mechanisms of respiration. First, breathing. Second, production of energy by the use of energy. ये 2 मैकेनिज्म होता है रिस्पायरेशन का। हमारे कंसेप्ट में अभी तक क्या था? किस जनरल भाषा में हम लोग जो बोलते हैं वो जनरली बोल देते हैं कि सांस लेना और छोड़ना, रिस्पायरेशन। But this is a part of respiration and that part is called breathing. यानी कि breathing, what is breathing? So taking oxygen and give out carbon dioxide CO2. That process, that mechanism is called breathing. But the use of energy, but use of oxygen to produce energy, that process is called cellular respiration. That process is called cellular respiration. सेलुलर रिस्पायरेशन क्यों बोला गया? ये जो प्रक्रिया होगा प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय द यूज ऑफ ऑक्सीजन,
ये आपके एक सेल के अंदर होगा, कोशिका के अंदर ये प्रक्रिया होता है, जिसके कारण इसका स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है क्या, सेलुलर रिस्पायरेशन। और इस सेलुलर रिस्पायरेशन का जो मैकेनिज्म है, इसमें बनेगा क्या, तो एनर्जी, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 प्लस H2O प्लस ATP, जो एनर्जी होता है, ATP, दिमाग में अब आएगा कि ये ATP क्या है, ATP, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी की करेंसी होती है। इन विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बीइंग, इन विच फॉर्म एनर्जी इज प्रेजेंट, एग्जाम्पल आपका आंसरिंग क्या होगा, ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नाउ तो मैकेनिज्म की अगर बात करें कि मैकेनिज्म क्या होता है रिस्पायरेशन का, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, तो उस रिस्पायरेशन के मैकेनिज्म की बात करेंगे। मैकेनिज्म तो पहला हो जाएगा क्या, ब्रीदिंग, पहला ब्रीदिंग, सेकेंड क्या हो जाएगा, सेलुलर रिस्पायरेशन, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बहुत ही छोटा चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है।